पलामू पुलिस ने हुसैनाबाद में एक ऐसे ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो न केवल महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ था बल्कि हर दिन लाखों रुपए की अवैध कमाई कर रहा था। ये कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने 30 नवंबर 2025 को की। मामले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये रैकेट अलग अलग राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में सक्रिय था और हजारों ग्राहकों की आईडी संचालित करता था। हुसैनाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि स्थानीय निवासी अनिल कुमार विश्वकर्मा के मकान में 4 अज्ञात युवक कई दिनों से ठहरे हुए हैं और लगातार लैपटॉप, मोबाइल और टैब पर देर रात तक संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। इसी दौरान 3 अलग युवक उनसे मिलने आए और इससे जो संदेह था और भी गहरा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई और टीम तुरंत मौके पर रवाना हुई। एसआईटी ने मकान की घेराबंदी की और तीसरी मंजिल पर स्थित 2 कमरों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस को वहां से 7 युवक मिले जो मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर ऑनलाइन गतिविधियों में बिजी थे। गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में राहुल सिंह छत्तीसगढ़ से, सुजित कुमार, अजित कुमार और रोहित कुमार बिहार से शामिल है। इन चारों ने स्वीकार किया है कि महादेव बेटिंग ऐप की खेलो यार साइट की फ्रेंचाइजी 141 ये संचालित कर रहे थे। बाकी 3 आरोपी जुबेर अंसारी बोकारो से, अयाज आलम रामगढ़ से और अक्षय कुमार कुंडू रांची से ये स्थानीय क्षेत्र और आसपास में म्यूल अकाउंट यानी कि फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करते थे। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनकी फ्रेंचाइजी करीब 6000 ग्राहक आईडी संचालित करती थी, जिसके बाद हर दिन 7 से 8 लाख रुपए तक की अवैध कमाई उनकी हो जाती थी। आपको बता दें कि उनका पूरा सिस्टम जो था वो आखिर चलता कैसे था। सबसे पहले तो म्यूल अकाउंट यानी कि फर्जी अकाउंट बनवाया जाता था। फ्रेंचाइजी संचालक गाँव के लोगों को 5000 से 6000 रुपए का लालच देकर उनसे उनका पासबुक, आधार, पैन, चेकबुक ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले लेते थे। उसके बाद इन दस्तावेजों से नया सिम कार्ड जारी कराया जाता था जिसे ऑनलाइन ठगी और सट्टेबाजी के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हर महीने 10 से 15 लाख ऐसे खाते तैयार किए जाते थे जिनमें 50 से 60 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस करवाए जाते थे। उसके बाद जैसे ही खाते में भारी रकम आ जाती थी, आरोपी रकम तुरंत नगद या डिजिटल माध्यम से निकाल लेते थे और फिर पासबुक और एटीएम कार्ड जो खाता धारक है उन्हें वापस लौटा देते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे और जिनके असली के जो दस्तावेज है वो इस मामले में फंस जाएं। बता दें कि कुल अवैध कमाई में से 70% हिस्सा प्रमोटर्स का होता था और 30% हिस्सा फ्रेंचाइजी मालिकों का होता था। बता दें कि छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में डिजिटल और बैंकिंग सबूत भी जब्त किए हैं जिनमें 1 लैपटॉप, 1 टैब, 15 मोबाइल फोन, 9 पासबुक, 9 चेकबुक, 9 एटीएम कार्ड, जियो फाइबर का सेट शामिल है। पुलिस के अनुसार सभी जो डिवाइसेस है उसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी, अकाउंट हैकिंग, यूपीआई मैनिपुलेशन, मनी ट्रेल और ग्राहक आईडी की सूची मौजूद है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि इस पूरे नेटवर्क को 3 बड़े मास्टरमाइंड संचालित कर रहे थे जिनमें शल्दी उर्फ मनीष, राजन कुमार सिंह और प्रवीण भैया शामिल है। ये तीनों राज्य से बाहर बैठकर अलग अलग स्थानों में फ्रेंचाइजी चलवाते थे और म्यूल अकाउंट का सिस्टम मैनेज करते थे। पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। जो है हज़ारीबाग पुलिस के द्वारा एक टिप ऑफ दिया था कि हज़ारीबाग में कुछ लोगों के द्वारा जो है म्यूल अकाउंट्स को खुलवाया जा रहा था बैंक में जाके, और उसका कनेक्शन जो है पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में है करके। तो उसी टिप ऑफ के बेसिस पे जो है एसटीपीओ हुसैनाबाद और हुसैनाबाद थाना प्रभारी और अनुमंडल के बाकी पुलिस ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक टीम बनाया था और उसी में अनिल कुमार विश्वकर्मा का मकान को घेराबंदी करके जब छापामारी किया गया तो उस घर में जो है संलिप्तता के रूप में जो है कुछ चीज़ें बरामद हुआ और कुछ लोगों का जो है वहाँ से हम लोग पकड़े थे। तो जब पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो महादेवा बेटिंग ऐप है उसका अम्ब्रेला जो ऐपिंग नेटवर्क है या नेटवर्क के द्वारा जो है हुसैनाबाद में खेलो यार साइट के नाम पे जो है एक फ्रेंचाइजी नंबर 141 को जो है यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें राहुल सिंह लोधी जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, सुजीत कुमार विश्वकर्मा, अजीत कुमार, रोहित कुमार जो औरंगाबाद का रहने वाला है,
इन लोगों के द्वारा जो है वो पूरे वेबसाइट में जितने भी लोग खेलते थे उनका ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करना और मॉनिटर करने का काम ये 4 लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें जुबैर अंसारी जो बोकारो ज़िले का रहने वाला है, अयाज आलम जो रामगढ़ का रहने वाला है और अक्षय कुमार कुंडू जो रांची का रहने वाले हैं, इनके द्वारा जो है म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड किया जा रहा था। इसमें पुलिस द्वारा जो है बहुत मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स, नो एटीएम कार्ड, नो पासबुक, नो चेकबुक और इंटरनेट यूज़ करने के लिए जियो का कनेक्शन, फाइबर लगा हुआ सब चीज़ को जो है बरामद किया गया है। अभी तक ये क्योंकि एनोनिमस रहता है कौन खेलता है इसमें, कौन नहीं खेलता है, अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत या पुलिस के पास कोई विक्टिम आया नहीं है। बट विक्टिम का पहचान करने में भी हम लोग जो है अभी अनुसंधान शुरू करके विक्टिम्स का भी जो है इसमें पहचान किया जाएगा। लगभग एक दिन में ये लोग पिछले 3 महीने से यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे और लगभग एक दिन में 7 से 8 लाख का डिपॉजिट्स ये लोग पब्लिक के एक्सेप्ट करते थे, उसके रिटर्न में कॉइन्स दे देते थे और अलग अलग यही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो है गेम्स होते थे जिसको जो है पब्लिक खेलते थे। इसमें कभी कभी इन लोगों के द्वारा जो है बैकएंड पे सॉफ्टवेयर्स को ट्वीक करते थे सो दैट एक आदत लोगों को लगाने के लिए कि ये लोग पहले जीतते हुए कुछ रिटर्न्स दे देते हैं। जब थोड़े टाइम पास होते हैं और फिर ज़्यादा अमाउंट इन लोगों के पास आ जाता था तो इन लोगों के द्वारा जो है गेम्स के कोड्स को ट्वीक करते थे और उसमें जो है फिर लगातार हारने लगते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इसमें पब्लिक लगाए। पलामू पुलिस के तरफ से यही अपील सबसे रहेगा कि ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन गेम्स जो इस तरह से है वो इलीगल है। ये कम्प्लीटली एक इलीगल बिजनेस जो है ये लोगों के द्वारा चलाया गया था जा रहा था। नो कहीं बैंक अकाउंट्स जो है वो अपने सही रजिस्टर नहीं करते थे, ना कंपनीज एक्ट में न कोई जीएसटी है, न कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा था, न किसी प्रकार का आरबीआई गाइडलाइंस को जो है फॉलो किया जा रहा था। इसमें भी जो सिम कार्ड्स यूज़ करते थे, जो म्यूल अकाउंट्स ओपन के लिए जो प्रोवाइड किया जाता था, वो भी फेक आईडीज़ पे जो है भिलाई से जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से प्रोक्योर किया जाता था और फ्रेंचाइजीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। इसमें क्या है कि जो पैसे जो लिए जाते थे कस्टमर से, उन पैसों का कहाँ उपयोग करते थे लोग, कहाँ रखते वो अभी अनुसंधान का विषय है। अलग अलग रेट्स में अलग अलग उसमें लिया जाता था और उसका जो ये है कि एक फ्रेंचाइजी अगर आपको लेना है तो जो मेन है इसमें जो इसका जो कंट्रोल करते हैं उनको आपको लगभग 50 लाख का पहले फिक्स्ड डिपॉजिट में 50 लाख के आपको पहले फ्रेंचाइजी लेने के लिए पैसा देना पड़ता था। उसके बाद जो कमीशन का जो सिस्टम बनाया था वो 70% जो आपका प्रॉफिट है वो जाता था जो मेन मालिक है उसको और 30% जो है फ्रेंचाइजी में जो पैसा लगाया है उसके पास रह जाता था। ये लोग कोई नाम का बोला ऊपर लेवल का कौन कुछ लोगों के नाम ये लोग बताए हैं कि कुछ लोग इसमें जो है छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, कुछ लोग औरंगाबाद का रहने वाला है, उनके बारे में बताए हैं। और कुछ लोगों का नाम सामने आया है कि जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करने के लिए ऐसे मिडिलमैन काम करते हैं उनका भी नाम बताया है। उनके बारे में जो है आगे के अनुसंधान में आएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जो ये लोग जो राहुल सिंह के बारे में जो बताया जा रहा था, राहुल सिंह लोधी जो दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ये बहुत साल से जो है इसमें ऑपरेट कर रहा था। ये इसी फ्रेंचाइजी नहीं, इसी जो अम्ब्रेला गेमिंग एक्टिविटी के इस पे ये अलग अलग जगह ऑल ओवर इंडिया में, कभी पुणे में, कभी वाइजाग में, कभी मेराइन ड्राइव पटना में जाके पहले काम किया था। और इसमें एक एक्सपर्ट बनने के बाद ये अपने पार्टनर खोजा और ऐसा फ्रेंचाइजी मैनेजर फिर काम करने लगे गेम पूरा सीखने के बाद। और फिर आके जो है सुजीत कुमार विश्वकर्मा जो औरंगाबाद का रहने वाला है, उसके मदद से जो है हुसैनाबाद में बाड़ा के लिए मकान लिया और पिछले 3 महीने से यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। अब तक कितने का ठगी किया है कुछ? वो अनुसंधान के बाद ही बता पाएंगे, बट लगभग एक दिन में ये लोगों के द्वारा 6 से 7 लाख या 7 से 8 लाख के बीच में ट्रांजैक्शंस करते थे। हुसैनाबाद में उजागर हुआ ये नेटवर्क न सिर्फ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के गहरे पैठे तंत्र का उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह संगठित अपराध तकनीक का दुरुपयोग करते हुए बहुराज्यीय स्तर पर अपना जाल फैला रहे हैं। पलामू पुलिस और एसआईटी की ये कार्रवाई साबित करती है कि साइबर क्राइम हो या ऑनलाइन सट्टा, कानून की पकड़ से अब कोई नहीं बच सकेगा।
अब मामला मास्टरमाइंड तक पहुंच चुका है और आगे होने वाली गिरफ्तारियां पूरे नेटवर्क की जड़ें उखाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। बता दें कि आम नागरिकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण संदेश है कि फर्जी खातों के लालच में ना फंसे, क्योंकि ये सिर्फ खतरनाक है और खतरनाक के साथ साथ बड़े अपराधों का हिस्सा भी वो बन सकते हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।